जय हिंद दोस्तों। एम टू विन डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज है तारीख 30 अगस्त 2022 और 30 अगस्त 2022 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल एम टू विन डेली करंट अफेयर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने वेबसाइट www.swachhsagar.org किस अभियान के लिए लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है तटीय क्षेत्रों की सफाई अभियान के लिए। जी हाँ, इसका सही आंसर है तटीय क्षेत्रों की सफाई अभियान के लिए। तटीय क्षेत्र, इस योजना के तहत भारतीय तटों से 15,000 टन अपशिष्ट पदार्थ को साफ किया जाएगा, जिससे पर्यटक, स्थानीय जनता एवं जलीय जीव को राहत मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे सप्ताह के रविवार को मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। अब बात करते हैं तटीय क्षेत्र। किसी भी देश की सीमा समुद्र या नदी से लगती हुई होती है, उसको तटीय क्षेत्र कहा जाता है। भारत की तटीय रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर है। यदि केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया जाए तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर हो जाएगी। भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, जिसकी लंबाई 1214.6 किलोमीटर है। भारतीय तटीय सीमा 9 राज्यों में लगती है एवं 4 केंद्र शासित प्रदेशों में भी भारतीय तटीय सीमा लगती है। इतना क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 28 अगस्त 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में भारत एवं अमेरिका के मध्य कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है? तो इसका सही आंसर है वज्र प्रहार। वज्र प्रहार 8 अगस्त को आरंभ हुआ था और ये 21 दिन चलने वाला युद्ध अभ्यास था, जो अभी वर्तमान में संपन्न हुआ है। देखिए, पिच ब्लैक जो अभियान था ये ऑस्ट्रेलिया में चला था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अल नजह ये भारत और ओमान के बीच, भारत में बीकानेर में चला था। और वज्र प्रहार ये अमेरिका और भारत के मध्य हिमाचल प्रदेश में चला था। यह है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन और मुद्रा अमेरिकी डॉलर। वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास क्यों किए जाते हैं? युद्ध अभ्यास इसलिए किए जाते हैं ताकि बिना किसी जान माल की हानि के अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया जाए। प्रत्येक देश अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं बिना किसी जान मान की हानि के। तो भारत एवं अमेरिका के मध्य एक वार्षिक युद्ध अभ्यास है, अर्थात प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस साल इसका 13वां संस्करण था, जो 21 दिनों तक हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ था। वज्र प्रहार का 12वां संस्करण अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था। प्रत्येक वर्ष वज्र प्रहार की मेजबानी दोनों देश बारी बारी से करते हैं। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक वन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात के भुज में। जी हाँ, गुजरात के भुज में श्री नरेंद्र मोदी ने स्मृति वन स्मारक का उद्घाटन किया है। अब ये क्या है? देखिए, स्मृति वन स्मारक जैसे कि नाम से पता है, स्मृति अर्थात किसी की याद में बनाया गया स्मारक। सन 2001 में गुजरात के भुज क्षेत्र में आए भयंकर भूकंप में मारे गए 20,000 लोगों की स्मृति में यह स्मारक बनाया जा रहा है। कहाँ पे बनाया जाया है? गुजरात के भुज क्षेत्र में। और वहीं पर 2001 में जो है भीषण भूकंप आया था, जिसमें 20,000 लोग मारे गए थे। इसका निर्माण 470 एकड़ भूमि में किया जा रहा है। इतना आपको याद रखना है। अब बात आई गुजरात की, तो ये है गुजरात राज्य।
गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। जिलों की संख्या 33 है और गुजरात कपास, तंबाकू, मूंगफली के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है? इसका सही आंसर है गूगल ने। गूगल ने चाइल्ड सेफ्टी टूल किट और साइबर सिक्योरिटी स्किलिंग प्रोग्राम जारी किया है। ये शब्द गूगल ने अपनी जो है इस्तेमाल से, इसमें जो गूगल का इस्तेमाल सुरक्षित हो बच्चों के लिए भी और जन सामान्य के लिए भी, इसलिए ये प्रोग्राम जारी किया है। इसमें भारत के लगभग 1 लाख IT वर्करों को शामिल किया गया है। अब ये है गूगल। गूगल की स्थापना हुई थी सन 1998 में। इसके संस्थापक थे लैरी पेज और सर्गे ई ब्रिन। मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में है और CEO भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। इतना बात गूगल के बारे में आपको पता होना चाहिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 29 अगस्त को कौन सा या से दिवस के रूप में मनाया गया है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त दोनों। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस भारत में और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया गया है। ये है राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये मेजर ध्यानचंद जी हैं जो हॉकी के पूर्व कप्तान थे और इन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। इनका जन्म 29 अगस्त सन 1905 को हुआ था और इन्हीं की याद की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और इन्हीं की याद में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी यादों को जो है स्मरण किया जा सके, इनकी स्मृतियों का महत्व दिया जा सके और खेल के महत्व को जीवन में समझा जा सके, इस उद्देश्य से खेल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस का उद्देश्य मेजर ध्यानचंद की विरासत का सम्मान करना और जीवन में खेल के महत्व को स्वीकार करना है। इस राष्ट्रीय खेल 29 अगस्त 2022 को 26 स्कूलों में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किया गया। इस पहल के तहत भारतीय एथलीट स्कूल का दौरा करेंगे और अपने अनुभव और जीवन के सबक छात्रों के समक्ष साझा करेंगे। और भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, जैसे पहले बताया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। 2 दिसंबर सन 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की एक बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया कि परमाणु परीक्षण पर रोक लगाई जाए और 29 अगस्त सन 2010 में प्रथम बार विश्व परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य संसार में खतरनाक हथियारों पर प्रतिबंध लगाना और सभी देशों में शांति स्थापित करना है। तो इसलिए 29 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के खिलाफ दिवस मनाया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अटल ब्रिज का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर किया है? इसका सही आंसर है गुजरात के अहमदाबाद में। देखिए, नरेंद्र मोदी जी अभी 2 दिन की गुजरात यात्रा पर गए थे। उन्होंने गुजरात में स्मारक वन का उद्घाटन किया था और एक अटल ब्रिज, अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। अटल ब्रिज क्या है? अटल ब्रिज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती नदी पर यह बांध बनाया गया है, जिसकी लंबाई 300 मीटर एवं चौड़ाई 14 मीटर है। यह केवल पैदल यात्रियों एवं साइकिल यात्रियों के लिए ही है। इसमें 2600 मीट्रिक टन स्टील के पाइपों का इस्तेमाल हुआ है और रेलिंग कांच और स्टील की है और रंग बिरंगी LED लाइटों का इसमें प्रयोग किया गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर यह पुल बनाया गया है। यह पुल जो है साबरमती नदी के पूर्व से पश्चिम तट को जोड़ता है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रही लिंथोई चनबनम
किस खेल से जुड़ी हुई है? तो लिंथोई जुड़ी हुई है जूडो से। और ये खबरों में क्यों रही हैं? ये है जूडो खिलाड़ी लिंथोई। ये 15 वर्षीय लिंथोई ने फाइनल में ब्राज़ील की रिस को मात दी है। फाइनल में ब्राज़ील की जो रिस खिलाड़ी है उसको मात दी है और किसी भी आयु वर्ग में चैंपियन में पदक जीतने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी बनी है। इन्होंने अंडर 18 विश्व जूडो कैडेट चैंपियन में महिलाओं के 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। और ये कहाँ से हैं? ये हैं मणिपुर से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत भारत के सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में प्रथम स्थान किसका है? इसका सही आंसर होगा हरिद्वार, उत्तराखंड। हरिद्वार को जो एक सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिलों में शामिल किया गया है। नीति आयोग की तरफ से हर महीने आकांक्षी जिलों की सूची स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, आधारभूत संरचना एवं वित्तीय समावेश तथा कौशल थीम पर तैयार की जाती है। जून 2022 में 112 जिलों की सूची में हरिद्वार प्रथम स्थान पर है। नीति आयोग को पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था और इसका अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होता है। इतनी जानकारी आपको नीति आयोग के बारे में होना चाहिए। अब बात आई उत्तराखंड की। तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। जिलों की संख्या 13 है। राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। सन 2000 से पूर्व ये 2000 नहीं है, सन 2007 से पूर्व उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से भी जाना जाता था। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में ही है। तो इतना आपको याद रखना है। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे उम्मीद